भागवत को सुनने से किस व्यक्ति का फायदा हुआ और क्या फायदा हुआ हम सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, मन से सुनना चाहते हैं। अब आप सुनाने की कृपा करें। देखो मैया, सीधी सीधी बात इतनी है, कछु दूसरी बात ना है। भागवत के अंदर जो श्लोक हैं वो महात्मा के श्लोक हैं, और महात्मा में कहा गया है, महात्मा का प्रथम श्लोक है, जिस श्लोक में गागर में सागर भरने का काम वेद व्यास जी भगवान ने किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद, ये तीन बातें आप लोग समझ लो, भागवत पूरी समझ में आ जाएगी। गहराई से समझा रहे हैं आपको। सत किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? नहीं पता। सत मतलब भगवान की, अभी हम बता रहे थे ना, 5 मिनट भगवान की ऐसी भक्ति करो कि सिर्फ भगवान देखे आपको, आपको भगवान देखे, भगवान को आप देखे, इसके अलावा कोई दूसरा ना देखे, उसको कहते हैं सत। अब भक्ति ऐसी नहीं करो, सीताराम 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 सीताराम, पराठा 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 पलट दो, सीताराम सीताराम, गैस जल रही, सीताराम 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 से, हे कपड़ा पहन लो, सीताराम सीताराम से। आज के आदमी को, भैया सब लोग सुन रहे हो तुम लोग, आज के आदमी को सबसे ज्यादा अगर कहीं काम याद आते हैं तो भगवान का भजन करते टाइम पूरे काम याद आते हैं। और कई लोग घरों में क्या करते हैं, जैसे स्नान ध्यान करके फ्री होंगे, नहाते ही में शुरू हो जाएंगे, श्री गुरु चरण सरोज निज मन को शुदा बनो बुद्धोदा एक फलचार बुद्धि इंद्र ज्ञान के सुमरो पवन कुमार और बुद्धि विद्या देव हर को निष्पका जहन मान ज्ञान को सका जग बिस्ते लोगों जगर। घरवाली को सारा करेंगे तिल दो, रामदूत तत्ले बल्लामा अन्नी पुत्र पवन सुतनामा महावीर वक्कम बजंगी कुमतमा सुमत के संगी कंचन मैन व्यास। हनुमान जी कहते हैं भैया मेरा पाठ कर रहा है कि घरवाली को पूरा पाठ ही करने में प्रोसेस समझा रहा है, हा? पूरा काम है। कंचनवन में सुबह से कानन कुंडल कुंचित के साथ हाथ बज्जो, घरवाली को उसी टाइम में हाथ बज्जो ध्वजा बजाजे। अच्छा हाथ बज्ज पढ़ रहा है, हाथ बज्ज, बज्ज जानते हो गदा। हनुमान जी को कभी कभी गुस्सा आती है कि 2-3 फटकार दें तो सीधे हो जाए। हनुमान चालीसा हम पढ़ रहा हो, घरवाली से पूरे बात क्या कर रहा, हाथ बज्जो ध्वजा बजाजे, कांधे मुझ जने उसाजे, शंकर सुमन के ऐसी नंदन, पैसा रख दो पेंट की जेब में, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, कपड़ा दे दो, राम काज कर बेक बात, प्रभु चय सुन में को रसिया राम लखन। और बीच में अगर फोन आ गया, हाँ भाई साहब हेलो, हाँ भाई साहब, हो गया हनुमान चालीसा, जाओ जाओ, पैर छुए सीधे ऑफिस। और शाम को लगा 10-15 लाख का घाटा, सो आ गए भगवान रोज तो तुम्हारा हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हनुमान जी सुन रहे थे, बोले क्यों, घरवाली को बता बता करके पढ़ते थे, अभी तो 10 लाख का लगा कर्जा, 20 लाख का लगेगा, एक से एक आदमी। हनुमान चालीसा को कहा गया, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ो, भागवत में लिखा है मैया, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ो, एक सांस में बैठ करके एक आसन लगा करके हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए। अच्छा ये बात सत्य है कि नहीं? कई आदमी अपने घर में जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नहाने के बाद पढ़ते ना, तुरंत जैसे तेल लगाएंगे वैसे शुरू हो जाएंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ऐसी कौआ भक्ति को छोड़ करके भगवान कह रहे हैं मुझे तेरी भक्ति उतनी पसंद, इतनी मैं तुझे भक्ति के लिए प्रभावित नहीं कर रहा हूं, इतना मैं तुझे भक्ति के लिए प्रभावशाली नहीं बना रहा। भगवान कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि तू 50 घंटे मेरी भक्ति कर, भगवान ये कह रहे हैं मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू 100 घंटे मेरी भक्ति कर, भगवान कह रहे हैं मैं तुझसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि तू पूरी जिंदगी भर मेरी भक्ति कर। भगवान बोले मैं तुझसे बस इतना कह रहा हूं, एक दिन में 2400 घंटे होते हैं, 12 घंटे तू सोने में निकालता है, 10 घंटे तू भगवान तू अपने कॉलेज ऑफिस के काम में निकालता है, घंटा 2 घंटे तू यहां वहां निकालता है। भगवान कहते हैं भैया तू कुछ कर या ना कर, अगर 1 मिनट भी मुझे दे दे तो मैं तेरे साथ सदा सदा के लिए खड़ा हो जाऊंगा। 1 मिनट मांग रहे हैं भगवान, लेकिन हम लोगों को 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो बोले सच्चिदानंद, सत चित धन आनंद। अच्छा कथा समझ में आ रही है आप सबके? किस किस के आ रही है, हाथ खड़े करके बताओ। आ रही, हाँ ठीक। और किसके नहीं आ रही? अच्छा तुम लोग कितने अंधविश्वासी हो बताएं?
बोलो राम राजा सरकार की। अंधविश्वास बताएंगे हम, सुनने दे आज बागेश्वर धाम जी की कथा उन्होंने बताई थी। बोलो राम राजा सरकार की, हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन सरकार की, रावण भैया की। हाँ अंधविश्वासी की नहीं, रावण भैया की भी ठोक दी। आज हम सुनने थे, सुबह सुबह सुनने थे, महाराज जी की कथा को निकाल लिया हमने। हम अक्सर सुनते बागेश्वर धाम जी की कथा, वो हमारे बड़े भाई तो हम सुनने थे। वो जयकारा लगवा रहे थे, सोने लगवाया, सबके जयकारा लगवाया, रावण भैया का लगाया तो जनता ने रावण का भी सुन दिया जैसे तुम लोगों ने सुना। भाई तुम्हें तो हुड़दंग लीला देनी कि पता है नहीं जयकारा किसका चल रहा है। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए भक्ति में। अगर हम सत हैं तो हम भगवान को देख सकते हैं, हर हालत में पा सकते हैं। वो सत चित जब वही सतचित में बदलता है तो हम कहीं भगवान की भागवत, जब हमारे अंदर अच्छी भक्ति जगती है तो हम कभी भागवत सुनने लगते, कभी वृंदावन चले जाते, कभी काशी चले जाते, कभी बनारस चले जाते, कभी यहां बैठ जाते, कभी वो हो गया चित्त। और आनंद, आनंद जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? कीर्तन में, भजन में, इनमें सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन भगवान की कथा को सुनकर के, पहले मन से सुनो उस कथा को। आपने प्रेमानंद जी महाराज जी की कथा को नहीं देखा, उनकी वीडियो नहीं देखी आपने शायद। जब उन्हें आनंद आता है, राधा राधा शब्द जब शुरू होते हैं, तब उन्हें जब आनंद आता है तो उनका हृदय सराबोर होता है, वो अपने अंदर से इतनी प्रसन्नता गिरती है, अश्रुपात होने लगता है। वही आनंद कहलाता है। अगर आप भगवान की भक्ति को सुचारू रूप से करने लगोगे तो ध्यान रखना, अगर आपने भगवान की भक्ति को मन लगा करके कर लिया तो अपने आप अंदर से नयन की तरह पुलकावल होकर के आनंद आपके चरणों में आकर के दासस्व भाव को पकड़